सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 12 है। ठीक है, इसका नाम है पर्यायवाची शब्द, यानी कि बच्चों साइनोनिम्स। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरू करें हमारे ये पर्यायवाची शब्द। ठीक है बच्चों, इससे पिछली कक्षाओं में आपने जो जो अध्याय पढ़े हैं बच्चों, उन सभी के अभ्यास के प्रश्नोत्तर साथ साथ में पूरे करते जाइए। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। ठीक है, देखिए समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो हम यहाँ पे ऐसे कई सारे शब्द पढ़ेंगे जिनका मतलब शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बच्चों उनका जो अर्थ है वो एक समान ही होगा। इसीलिए हम उन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, या फिर उन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हिंदी भाषा में एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे अब देखिए दिए गए चित्रों को देखिए तथा उनके आसपास लिखे शब्दों को पढ़िए। तो आइए देखें। तो बच्चों देखिए किसका चित्र है, तो ये है बच्चों कमल का चित्र। ठीक है, अब ये कमल का चित्र है तो इसके पास और भी नाम लिखे जो कि इसी के नाम है। देखिए क्या है, जैसे कि नीरज, पंकज और सरोज। तो देखिए बच्चों कमल के 3 और नाम है, कौन कौन सा, सरोज, पंकज और नीरज। बच्चों इसके अलावा भी और भी नाम हो सकते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना कि नाम अलग है, लेकिन बच्चों इसका मतलब एक ही है, क्या है, कमल। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों ये क्या है, ये फूल है। तो देखिए फूल का, देखिए फूल को हम कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी और पुष्प भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी नाम है जो कि फूल के हैं। ठीक है, अब देखिए तो कमल तथा फूल के दिए गए ये तीनों शब्द क्रमशः कमल व फूल के ही समान अर्थ का बोध करा रहे हैं। ये शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। समझ आ रहा है बच्चों, इन्हें भी पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो बच्चों समझ आ रहा है कि ये जो आपके शब्द है ना, जिनका अर्थ एक जैसा ही है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। और वो क्यों, क्योंकि बच्चों मैंने बताया ना अभी, क्योंकि बच्चों इनका ये जो है क्या बोलते हैं, इनका अर्थ एक जैसा है। ठीक है ना, अर्थ समान होने की वजह से इन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब है पर्यायवाची शब्द के उदाहरण इस प्रकार हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। जैसे कि पर्यायवाची शब्द है आम। ठीक है, तो आम का जो और पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएंगे, देखिए जैसे कि रसाल, सहकार या आर्म। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। तो बच्चों आम के जो पर्यायवाची हैं क्या क्या है, जैसे कि रसाल, सहकार और आम्र। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए बच्चों, पेड़। देखिए पेड़ का पर्यायवाची है वृक्ष, बिटप और तरु। ठीक है, इसी प्रकार बादल का पर्यायवाची है मेघ, जलधर और घन। ठीक है, फिर है बच्चों झंडा, इसका पर्यायवाची शब्द है ध्वज, फिर ध्वजा और पताका। ठीक है, राजा का देखिए नृप, नरेश और भूपति। ठीक है, कमल का हो जाएगा नीरज, सरोज और पंकज। जंगल का हो जाएगा वन, कानन, अरण्य। ठीक है, चलिए अब देखिए सूरज का पर्यायवाची सूर्य, दिनकर और दिवाकर। ठीक है, अब देखिए बच्चों और कुछ उदाहरण, जैसे कि गंगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा भागीरथी, जानवी और सुरसरी। ठीक है, माँ का हो जाएगा माता, अम्बा और जननी। ठीक है, जल का हो जाएगा पानी, नीर और सलिल। ठीक है, फिर हाथी, तो इसका है गज, कुंजर और मतंग। ठीक है, फिर रात का है बच्चों रात्रि, निशा और रजनी। ठीक है, चांद का है बच्चों चंद्रमा, शशि और राकेश। ठीक है, अमृत का है बच्चों क्या, देखिए सुधा, सोम और पीयूष। ठीक है, अब देखिए बच्चों बेटा, तो बेटे का हो जाएगा बच्चों पुत्र, सुत और तनय। ठीक है, फिर बेटी का हो जाएगा देखिए क्या, पुत्री, सुता और तनया। ठीक है, और गुरु का क्या है, आचार्य, शिक्षक और अध्यापक। ठीक है, आदमी का है बच्चों मनुष्य, नर और पुरुष। ठीक है, आग का है बच्चों अग्नि, पावक और अनल। अश्व के लिए घोड़ा, तुरंग और है। औरत के लिए स्त्री, नारी और महिला। धरती के लिए बच्चों पृथ्वी, वसुधा और भूमि। ठीक है बच्चों, देखिए तो हमने यहाँ पे पूरा अध्याय कर लिया है। हमने यहाँ पे पर्यायवाची शब्द देख लिए और पर्यायवाची के बहुत सारे उदाहरण भी कर लिए। ठीक है, आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा है। देखिए समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आपको पर्यायवाची शब्दों में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इसके अंतिम में आपको अभ्यास कार्य भी दिया गया है, तो सभी बच्चे अभ्यास के प्रश्नोत्तर को पूर्ण रूप से इसको पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों दिए गए प्रश्नों को पूरा करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।